चलिए, अब एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पहली तिमाही की अपडेट बाजार को पसंद नहीं आए। हालांकि नंबर इतने ख़राब नहीं थे, शायद पोजीशनिंग का इम्पैक्ट था, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी है देखिए। और मैक्वारी और मॉर्गन स्टैनली जैसे ब्रोकरेजेस का नज़रिया नेगेटिव है। लेकिन एक बार जानते हैं मंगलम से कि क्या रहा मामला यहाँ पर। मंगलम, सुबह मैं बात कर रहा था आपसे कि समझ नहीं आ रहा ग्रीन लें या रेड, लेकिन थोड़ा समझाइए कि कैसे रहे ओवरऑल नंबर्स। तो जैसे हमने सुबह भी बात की थी अनुज, 16% कुछ ख़राब नहीं है। और अगर आप देखें इस कंज्यूमर सेंटिमेंट में, इस एनवायरनमेंट में, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, अगर डीमार्ट के खुद के 4 साल का कंपाउंडेड एवरेज देखें पहले क्वार्टर का, तो 17.3 या 17.4% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो उस लिहाज से 16.2% बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। ब्रोकरेज के एक्सपेक्टेशंस भी अगर आप देखें तो 18% या 17.5% के आसपास ही थे। तो कंपनी ने पहली तिमाही में कुछ 16.2% ग्रोथ दिखाया है। और इसे अगर आप कैलकुलेट करें, पिछले एक साल में उन्होंने कितने स्टोर्स ऐड किए हैं, तो वो एडिशन कुछ 14.5% के आसपास आता है। तो वो ये इम्प्लाई करता है कि 1 से 2% के आसपास सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वो 3 से 4% के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक है। डीमार्ट को हाँ कंपटीशन हो रहा है क्विक कॉमर्स से, बट उस लिहाज से भी कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। इंपॉर्टेंटली स्टॉक जो है अपने लोज से काफ़ी चल चुका है, स्पेशली जब से उन्होंने यूपी में एंट्री की है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके स्टोर एक्सपेंशन है जो कंपनी का काफ़ी और तेज़ी से होगा। तो उस लिहाज से पोजिशनिंग जैसे आपने कही काफ़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस वाली थी इस नंबर्स के तहत। ब्रोकरेजेस का सिर्फ एक ही मानना है डीमार्ट में आगे जाके मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा क्विक कॉमर्स के कंपटीशन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो देखेंगे। नए स्टोर जोड़ने की रफ्तार तो भले ही अच्छी है, बट वैल्यूएशंस को देखकर, जो डीमार्ट के वैल्यूएशंस कभी भी उनके साइड पे नहीं थे, उसको देखकर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि अभी लेना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। इसलिए उनका जो टारगेट प्राइसेस हैं बिटवीन 3,000 से 3,400 रुपये के आसपास हैं, ये नेगेटिव हैं। बट याद रहे कई सारे ब्रोकरेजेस जो हैं पॉजिटिव भी हैं, बट उनके भी अनुमान से इस क्वार्टर के नंबर्स 1-1.5% मिस हुए हैं। ओके, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड। शुक्रिया मंगलम जी तमाम जानकारी के लिए। जहां सीएलए से आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे मॉर्गन स्टैनली, मैक्वारी थोड़ा बेरिश साइड पर आपको दिखेंगे। स्टॉक हालांकि जैसा कि आपने भी मेंशन किया निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ कारोबार कर रहा है। चार्ट्स